नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। आइए देखते हैं आज के उत्तराखंड समाचार। श्री केदारनाथ के दर्शनों को जाने वाले तीर्थयात्रियों ने रुद्रप्रयाग पुलिस के समक्ष तीव्र आक्रोश व्यक्त किया, जिस पर पुलिस द्वारा यात्रियों पर लाठी फटकारने की खबर सामने आई है। आइए देखते हैं पूरा मामला। मौसम पूर्वानुमान के अनुरूप भारी से भारी बारिश के अलर्ट के दृष्टिगत रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 12 अगस्त से 3 दिनों के लिए श्री केदारनाथ धाम की यात्रा बंद की गई है। यात्रा मार्ग पर खतरे को देखते हुए पुलिस द्वारा सोनप्रयाग पर यात्रियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई थी। यात्री केदारनाथ धाम जाने की जिद कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने खराब मौसम का हवाला देकर यात्रियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बावजूद इसके यात्री जिद पर अड़े रहे। देखते ही देखते यात्रियों की भीड़ भड़क गई और आक्रोशित यात्रियों ने बैरिकेड तोड़ डाले, जिस पर पुलिस को स्थिति संभालने के लिए लाठी फटकारी पड़ी। पुलिस से हल्का बल का प्रयोग कर आक्रोशित यात्रियों को तितर बितर किया। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कुंडे ने बताया कि प्रशासन के स्तर से 3 दिनों के लिए यात्रा बंद की गई है। केदारघाटी में हो रही अत्यधिक बारिश व कोहरे के कारण संपूर्ण मार्ग में काफी दिक्कतें आ रही हैं। पुलिस के स्तर से केदारनाथ धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत जगह जगह रोका जा रहा है। फिर भी कई यात्री स्थानीय परिवहन के साधनों बस स्थानीय स्तर पर चलने वाली मैक्स में बैठकर चोरी छिपे सोनप्रयाग तक पहुंच रहे हैं। बुधवार सुबह करीब 150 यात्री इस प्रकार से सोनप्रयाग पहुंच गए और इनके द्वारा सोनप्रयाग में पुलिस के साथ नोक-झोंक कर आगे जाने का प्रयास किया गया। इस मामले में किसी के साथ कोई घटना नहीं हुई है। यात्रा पूरी तरीके से बंद की गई है तथा मौसम खुलने पर केदारनाथ पहुंचे यात्रियों को सुरक्षित वापस लौटाया जाएगा। सोनप्रयाग में यात्रियों के साथ रुद्रप्रयाग पुलिस की नोक-झोंक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें मेरा कहना ये चाहूँगा कि चूँकि यहाँ पे रेड अलर्ट है और हमारे यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है जनपद में। कल भी एक अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ हमारे यहाँ पे, जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई, बाकी लोगों को चोट लगी थी। इसी के तहत जिला प्रशासन ने 3 दिन के लिए यात्रा पे रोक लगाई थी और जो कल तक भी इफेक्टिव है। उसके बावजूद जनपद में अलग अलग जगह पे बैरिकेड लगाने के बावजूद भी लोग, जो यात्री हमारे लोकल्स के लिए जो सुविधाएं हैं, बसें हैं या मैक्स से, उनके सहायता से चोरी छुपे सोनप्रयाग तक पहुंच गए और उनके द्वारा जब जिद लगाई गई, बार बार अनाउंसमेंट करने के बाद भी नहीं समझा गया, तो उनको तितर बितर करने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई। अब आगे उत्तराखंड के अन्य मुख्य समाचारों के लिए मेरी सहयोगी नेहा थपलियाल के पास चलते हैं। देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। नमस्कार, मैं हूं AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून केदारपुरम में योगा पार्क एवं अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने AI चैटबॉट निगम सारथी लॉन्च किया और हरित नीति के डॉक्यूमेंट का अनावरण भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वच्छता सम्मान सेनानियों और कर निरीक्षकों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति के लिए सामूहिक शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केदारपुरम में आधुनिक योगा पार्क के जरिए हम राजधानी देहरादून में स्वास्थ्य, खुशहाली और पर्यावरण को साथ लेकर चलने की दिशा में एक और मजबूत कदम उठा रहे हैं। यह योगा पार्क आने वाले समय में शहरवासियों के लिए न केवल आकर्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि स्वास्थ्य, फिटनेस सहित सामाजिक गतिविधियों का भी एक प्रमुख केंद्र होगा। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। IHMS कॉलेज कोटद्वार के साथ दें अपने सपनों को उड़ान। UGC से मान्यता प्राप्त यह है गढ़वाल मंडल का सबसे बेहतर प्राइवेट कॉलेज। यहाँ श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की मिलती है डिग्री। आपके घर के पास मैनेजमेंट कोर्स MBA और BBA, कंप्यूटर साइंस कोर्स MCA, BCA, BSc IT, होटल मैनेजमेंट कोर्स BHM और CHM कर बनाएं अपना उज्जवल भविष्य। शीघ्र संपर्क करें। हाल ही में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों के त्वरित राहत एवं पुनर्वास के लिए बुधवार को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और डॉक्टर धन सिंह रावत ने समीक्षा बैठक की।
बैठक में उन्होंने सभी प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत राशि उपलब्ध कराने और आवश्यक सेवाओं की बहाली में तेजी लाने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रभावित गांवों में मूलभूत सुविधाओं की बहाली प्राथमिकता है। उन्होंने मोटर मार्गों की कनेक्टिविटी बनाए रखने, विद्युत लाइनों की मरम्मत, पेयजल योजनाओं की शीघ्र बहाली, पशुपालन हेतु चारा भूसा आपूर्ति तथा कृषि नुकसान की भरपाई के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि पेयजल आपूर्ति को तत्काल बहाल किया जा रहा है और क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की डीपीआर तैयार की जा रही है। इस अवसर पर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सभी उच्च अधिकारियों को लेकर के बैठक हुई है। इसमें निर्देश दिए गए हैं कि जो रोडों की कनेक्टिविटी है वो यथावत की जाए और वो रोडों का निर्माण किया जाए। जो पानी की कनेक्टिविटी टूट गई है उसमें जो पाइपलाइन बिछाई जाए और पाइपलाइन को सुचारू की जाए ताकि लोगों को गांव में पानी मिल सके। और इन सब चीज़ों को लेकर के हिदायत दी गई है। राशन की हिदायत दी गई है, गैस की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराने की बात की गई है। तो सभी को हिदायत दी गई है कि भाई जो मौलिक सुविधाएं हैं वो गांव में उपलब्ध होनी चाहिए, उसके लिए जो है पूरे प्रयास करने चाहिए। और लोगों को ये भी कहा है कि भाई अगर आपके पास कोई फ़ोन करता है और आप उसको अटेंड नहीं कर सकते तो कॉल बैक करें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रुड़की शाखा में करीब 1.5 करोड़ रुपए गबन के मामले में फरार चल रहे 2 वांछित अपराधियों को हरिद्वार पुलिस ने दबोच लिया है। कोतवाली रुड़की के प्रभारी निरीक्षक मणिभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली रुड़की पर 3 मई 2000 को SBI की जादूगर रोड रुड़की के मुख्य शाखा प्रबंधक नवलेंद्र झा ने SBI बैंक मुख्य ब्रांच से 1 करोड़ 60 लाख रुपए का गबन कर लेने के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। उप निरीक्षक आनंद मेहरा की विवेचना में अशोक कुमार निवासी आदर्श नगर रुड़की और टीपू कुमार निवासी सालियर रुड़की को दोषी पाया गया। इसके बाद पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को दबोचने में सफलता हासिल की। बताया कि दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण ने 1 करोड़ 29 लाख की लागत से कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के 7 प्रमुख पुलों पर स्थापित LED स्ट्रीट लाइट्स का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के तहत सुखरो नदी के पुल पर क्षेत्रीय जनता की उपस्थिति में स्ट्रीट लाइट का स्विच ऑन कर इन्हें औपचारिक रूप से जन समर्पित किया गया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग से स्वीकृत इस परियोजना को प्रशासनिक वर्ष में शासन से अनुमोदन प्राप्त कराया गया था, जिसके बाद कार्य प्रारंभ हुआ और आज यह सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है। उन्होंने कहा, कोटद्वार के सभी 7 पुल मालन, सुखरो, सिद्धबली, ग्रस्तानगंज, BL, गुल्लर और गाड़ी घाट अब रात्रि में भी सुरक्षित और प्रकाशमान रहेंगे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राज गौरव नौटियाल, मेयर शैलेंद्र सिंह रावत, नगर आयुक्त PL शाह, मंडल अध्यक्ष प्रेमा खंतवाल, पार्षद प्रमोद केशवाल, कमल नेगी सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में आयोजित 7th त्रैवार्षिक जनपदीय अधिवेशन में नवीन कार्यकारिणी में जिला अध्यक्ष के पद पर भगत सिंह भंडारी, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष के पद पर लक्ष्मण सिंह नेगी, जिला मंत्री के पद पर भोपाल सिंह रावत, जिला कोषाध्यक्ष के पद पर पवन देवरियाल और वरिष्ठ संयुक्त मंत्री के पद पर दिलीप कुमार वर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुए। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा के जनपदीय अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। ऋतु खंडूरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। उनके ज्ञान का भंडार समाज में रहकर समाज हित के कार्यों में हमेशा सकारात्मक रहता है। उन्होंने कहा कि माँ के बाद यदि कोई बच्चा सबसे ज्यादा किसी के साथ रहता है तो वह गुरु के साथ रहता है। एक गुरु ही उसको सिंचता है। उनके माध्यम से बच्चों में संस्कृति संस्कार डाला जाता है। इस अवसर पर अपर निदेशक बेसिक शिक्षा कंचन देवरानी, प्रांतीय अध्यक्ष विनोद थापा, मंडल अध्यक्ष प्रेमा खंतवाल आदि मौजूद रहे। मंच का संचालन मुकेश काला ने किया। इतना मजबूत कंधा इस देश को दे सकते हैं, उस मजबूत कंधे को हमें यूज करना हो। शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। अगर हमें अपने महिलाओं को, बच्चों को, भाइयों को सशक्त करना है तो शिक्षा देनी आवश्यक होगी। और मैं शिक्षा केवल और केवल फॉर्मल एजुकेशन की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, मैं संस्कारों की भी बात कर रही हूँ। कोटद्वार के कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखंड में प्रस्तावित क्लस्टर विद्यालय के विरोध में तहसील में नारेबाजी की और उपजिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार की क्लस्टर विद्यालय खोलने से कई विद्यालय जहां बंद की स्थिति में होंगे और शिक्षकों के समायोजन से पदों की छटनी होनी भी निश्चित है।
पैदल विद्यालयों तक पहुंचने वाले छात्र छात्राओं का क्लस्टर विद्यालयों तक पहुंचने से जहां पैदल दूरी बढ़ेगी, वहीं हिंसक जानवरों से खतरे के चलते अभिभावक जनता बच्चों की सुरक्षा के चलते पलायन के लिए मजबूर होंगे। चेताया की मांग पर कार्यवाही नहीं होने पर कांग्रेस पार्टी आंदोलनात्मक कार्यक्रम के किए बाध्य होगी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष विनोद डबराल, रंजना रावत, बलबीर सिंह रावत, बीरेंद्र सिंह रावत, गोपाल सिंह गुसाई आदि सैकड़ों कांग्रेसी सम्मिलित थे। योजना बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्लस्टर योजना धोखा है, धोखा है, धोखा है। क्लस्टर योजना धोखा है, धोखा है, धोखा है। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्लस्टर योजना धोखा है, धोखा है, धोखा है। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।